बिहार में बाढ़ पीड़ितों का मदद करने के दौरान सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ऐसा खबर आ रहा है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो कुछ जवान घायल हो गए और समय पे वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया। स्विगी और जोमेटो का डिलीवरी जो है मुजफ्फरपुर में आधे घंटे से पहले पहुंच जाता है, लेकिन बाढ़ पीड़ित का मदद के दौरान सेना का हेलीकॉप्टर अगर क्रैश होता है तो वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि बाढ़ क्षेत्र में अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए तो वहां पे एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगा। जरा सोचिए कि बाढ़ क्षेत्र में घर में अगर लोग फंस जाए तो उनकी मदद कैसे की जाएगी। स्पीड बोट होना चाहिए था एनडीआरएफ का और एसडीआरएफ का। जो स्पीड बोट जो है कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ जगहों पे कागजों पे अगर सरकार ने लगवाया होगा तो उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं ले सकता, लेकिन जमीन पे मैंने बाढ़ का सर्वे किया, कहीं भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम स्पीड बोट के साथ मुझे नहीं दिखा। आप लोगों को दिखा कि नहीं दिखा, आप लोग बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब गुजरात में बाढ़ आता है तो सेना के जवान के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पहले से ही एक्टिव हो जाती है। जब चक्रवात आता है पश्चिम बंगाल में तो 7 दिन पहले से ही तैयारी कर ली जाती है। जब उड़ीसा के तट पे कोई तूफान टकराने वाला होता है तो उसकी तैयारी पहले से ही कर ली जाती है, और जिस वजह से जान माल का हानि जो है बहुत कम होता है। लेकिन चक्रवात के बारे में आपको जो है 3 से 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन पहले पता चलता है। बाढ़ के बारे में आपको पता है कि मई महीने के बाद बिहार में अक्टूबर महीने तक कभी भी बाढ़ आ सकता है। यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 महीना होता है और इस 5 महीने में कभी भी बाढ़ आ सकता है। जिसमें सबसे ज्यादा बाढ़ जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना में आता है। ये सारा जानकारी होने के बावजूद ना आप एम्बुलेंस की तैयारी करके रखते हैं, ना आप हेलीकॉप्टर से मदद की तैयारी करके रखते हैं सही ढंग से, और ना ही बाढ़ पीड़ित के घर पे जो है कैसे भोजन पहुंचाया जाए या उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए इसकी भी तैयारी नहीं करते हैं। उड़ीसा में बहुत अच्छे ढंग से वहां की सरकार ने जो है व्यवस्था किया था कि तूफान के समय में, चक्रवात के समय में कैसे लोग जो है अपने घरों को छोड़ के शेल्टर में आ सकते हैं। हमारे यहां सबको पता है कि उत्तर बिहार में बाढ़ आता है, वहां पे स्कूलें भी बनती है, लेकिन उन स्कूलों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि बाढ़ का पानी गांव में बाद में घुसेगा, पहले सबसे पहले स्कूल में घुस जाएगा। मैं जब कोसी क्षेत्र का दौरा कर रहा था तो वहां पे मैंने एक देखा कि एक बिल्डिंग जो है बड़ा सुंदर दिख रहा था, इंटर कॉलेज था, और उसका पूरा जो है बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर में पानी घुसा हुआ था। जबकि वहां के इंजीनियर को, वहां के अधिकारी को पता था कि अगर बाढ़ आएगा तो ये स्कूल में पानी घुस जाएगा, तो इसको क्यों नहीं हाई प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि लोग जो है आके यहां पे रह सके। एक रास्ता था, रास्ता के बगल में दोनों साइड जो है पेड़ पौधा और जंगल था, उस पे लोग सोने को मजबूर थे और नीचे कुछ नहीं था, कुछ नहीं, मतलब रोड पे सोए हुए थे। मैंने वैसा अनेकों वीडियो बनाया और मैंने डाला भी है। जरा सोचिए कितना असंवेदनशील सिस्टम हो गया है बिहार का कि सेना का जवान जो हेल्प करने के लिए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जा रहा है। और जब हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है तो उसको, उस सेना के जवान को जो है ना, हम प्रॉपर तरीके से जो है रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से समय पे हम मदद नहीं कर पा रहे हैं। और जब सेना के जवान का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बाद से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया तो ग्रामीण जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में खुद परेशान है, वो लोगों ने खटिया पे जो है ना सेना के जवान को रेस्क्यू किया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है और ये कितना बड़ा कलंकित कार्य है जो बिहार के माथे पे बार बार लग रहा है। मैंने बोला था 6 महीना पहले कि इस बार हमें चूड़ा मिठा नहीं चाहिए, जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। हमें जो है बाढ़ का अस्थायी समस्या का समाधान चाहिए। अगर आप अस्थायी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तो एक्टिव कर ही सकते थे ना, कर सकते थे कि नहीं। बिहटा में जो है एसडीआरएफ का बेस है, एनडीआरएफ का बेस कैंप है बिहटा में। आप जो है बिहार में जहां जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का बेस कैंप है उसको भेज देते वहां पे। आप बिहटा में जो है एनडीआरएफ का बेस कैंप बनाते हैं, कोसी में एनडीआरएफ का बेस कैंप नहीं बनाते हैं। जरा सोचिए, सोचने वाली बात यह है कि नहीं है। आप बताइए, चक्रवात में मदद करने के लिए जो है
कोलकाता में जो है, पश्चिम बंगाल में जो है पूरा एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम एक्टिव हो जाती है, उड़ीसा में एक्टिव हो जाती है, आंध्र प्रदेश में एक्टिव हो जाती है, तमिलनाडु में एक्टिव हो जाती है, केरल में एक्टिव हो जाती है, कर्नाटक में एक्टिव हो जाती है, गोवा में एक्टिव हो जाती है, महाराष्ट्र में एक्टिव हो जाती है और गुजरात में एक्टिव हो जाती है। ये सारा राज्य तटीय राज्य है। इन सारे राज्यों में जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंच जाती है, लोगों की मदद करती है और अखबारों में ये खबर छपता भी है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने कमाल का काम किया और जान माल की क्षति होने से जो है बचाया और लोगों का मदद किया। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता है? कब तक मौन रहेंगे? कुछ लोग हैं जो अपने पार्टी बनाने में व्यस्त हैं। उनका एगो नेता जो है बाढ़ पे कभी बात ही नहीं किया, एगो नेता जो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में गया ही नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पार्टी से मतलब था कि हमें पार्टी बनाना है, पार्टी बनाना है, बिहार डूब जाए, बिहार के लोग मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ पार्टी से मतलब है। विपक्ष ये सोच रहा है कि हमारा तो ये काम ही नहीं है, काहे कि हम तो विपक्ष में, और सत्ता वाले ये सोच रहा है कि बिहार में तो बाढ़ हमेशा हर साल आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, बिहार में तो बाढ़ आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। और जनता ये सोच रही है कि हे खुदा, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे ईसा मसीह, जो भी हमें बचा लो। हमने कौन सा गुनाह किया था कि हमें बिहार में पैदा किए और बिहार में भी उस जगह पे पैदा कर दिए जहां पे बाढ़ आता है और हमारे घरों में जो है हर साल पानी घुस जाता है। ये जनता कह रही है। अब जरा बताइए, सोचने वाली बात यह है कि प्रशासन ने जो कहा है उस हिसाब से 54 साल बाद इतना पानी आया है, लेकिन हर साल जब बाढ़ आता है तो ऐसा ही रिकॉर्ड टूटता है और अखबारों में छपता है, टीवी चैनलों पे चलवा दिया जाता है एक प्रोपोगेंडा के तहत कि जो है 20 साल बाद इतना पानी आया है, 25 साल बाद इतना पानी आया है, 30 साल बाद इतना पानी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर साल बिहार में जितना बाढ़ आता है, पूरे देश में जितना बाढ़ आता है, उससे 100 गुना ज्यादा जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार में आ जाता है पानी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सारी नदियां, नेपाल की सारी नदियां जो है वो बिहार से ही होके गुजरती है और आगे जो है बंगाल होते हुए जो है वो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा पानी जो है बिहार में आता है। अगर यहाँ के अधिकारियों के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, व्हाइट कॉलर वाले लोग लूटना बंद कर दे, व्हाइट कॉलर वाले लोग, अधिकारी लोग लूटना बंद कर देना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 2 साल में जो है ना वो नदी से नदी को कनेक्ट किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने कमाल का काम किया जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो नर्मदा प्रोजेक्ट आप लोगों ने सुना होगा, 500 किलोमीटर से लंबा, वो ज्यादा लंबा प्रोजेक्ट है और गुजरात के बीचों बीच से जो है ना वो पूरे गुजरात का प्यास बुझाते हुए नर्मदा का पानी जो है ना वो राजस्थान तक पहुंचा दिया गया है और राजस्थान के अंदर 50 किलोमीटर जो है नर्मदा का पानी पहुंच गया है। अब जरा सोचिए, क्या ये बिहार में नहीं हो सकता? क्या गंडक की पानी जो है हम नवादा में नहीं पहुंचा सकते, गया में नहीं पहुंचा सकते, कैमूर में नहीं पहुंचा सकते, औरंगाबाद में नहीं पहुंचा सकते, जहानाबाद में नहीं पहुंचा सकते, अरवल में नहीं पहुंचा सकते? बिल्कुल पहुंचा सकते। क्या हम कोसी की पानी को ना जो है वो हम पूर्णिया में नहीं पहुंचा सकते? कोसी की पानी जो है भागलपुर के आगे बांका में नहीं डाइवर्ट कर सकते हैं? हम जमुई में नहीं डाइवर्ट कर सकते? कर सकते हैं। और एक और चीज, हर नदी में जो है ना एक साथ बाढ़ नहीं आता है। ये आप किसी भी जो है जो वेदर के बारे में जिसको जानकारी होगा उससे पूछ सकते हैं। सैकड़ों साल में ऐसा होता है कि हर नदी में एक साथ पानी आता है। कभी गंडक में आता है, कभी बूढ़ी गंडक में आता है, कभी बागमती में आता है, कभी कमला में आता है, कभी कोसी में आता है, कभी गंगा में आता है। अब अगर एक दूसरे से नदी को कनेक्ट कर दिया जाए और इनकी पानी जो है उत्तर बिहार की पानी को दक्षिण बिहार में पहुंचा दिया जाए तो बिहार में बाढ़ पीड़ित नहीं परेशान होंगे। लेकिन इन सब चीजों पे बाद में बात करेंगे। देखिए सिस्टम की लापरवाही और वहां के अधिकारियों की लापरवाही। और नीतीश कुमार जी, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि जिस जिस क्षेत्र में इस बार बाढ़ आया है और बांध टूटा है, वहां का इंजीनियर को और वहां के कम से कम बड़े अधिकारी को, जो व्हाइट कॉलर वाले अधिकारी, उनको सस्पेंड कीजिए। एकदम बिल्कुल वैसे लोग सस्पेंड होना चाहिए। और रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई, कारण बताओ, नोटिस जारी कीजिए कि आर्मी के जवान वाले जब बिहार में बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू कर रहे थे तो वहां पे जो है उनका जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो वहां पे एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम जो है क्यों नहीं पहुंच पाई? एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम एक्टिव क्यों नहीं हो पाई? क्यों नहीं स्पीड बोट का व्यवस्था किया गया? क्यों नहीं कम्युनिटी किचन का व्यवस्था किया गया? क्यों नहीं खाने पीने का व्यवस्था किया गया? क्यों नहीं जनरेटर का व्यवस्था किया गया? क्यों नहीं लाइट का व्यवस्था किया गया? क्यों नहीं कम्युनिटी सेंटर का व्यवस्था किया गया? ये सवाल पूछिए नीतीश कुमार जी और जारी कीजिए संबंधित जिला के बड़े बड़े अधिकारियों को
कि इन्होंने क्या किया, और लापरवाही के कारण इनको कारण बताओ, नोटिस के साथ साथ जो है इनको जो है वहां से हटाइए और दूसरे ईमानदार अधिकारियों को जो है वहां पे बैठाइए, वरना काम्या मिश्रा और शिवदीप लांडे जैसे लोग जो है ना वो इस्तीफा दे के चले जाएंगे। जिन लोगों को काम करना है उन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा, और जिन लोगों को काम नहीं करना है, सिर्फ लूटना है, उन्हें बड़े बड़े जिलों में भेज दिया जाएगा और मौका दिया जाएगा कि लूटो 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 और खूब लूटो। तो ऐसा ही होगा। विनती है कि एक बार दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाइए और 2 4 10 को जो है सस्पेंड कीजिए या लाइन हाजिर कीजिए या संटिंग पोस्ट पे डालिए, और जो अच्छे ईमानदार लोग हैं उनको जो है इन सब जगहों पे बैठाइए ताकि बाढ़ पे काम हो, और पूछिए इन लोगों से कि बांध टूटा क्यों, कौन है दोषी, हर साल बिहार में बांध क्यों टूटता है। मैंने तो 2 बांध का जो है खबर भी दिखाया जो टूटा हुआ है, जिसमें जो है अधिकारी की लापरवाही साफ साफ दिख रही है। तो इन लोगों पे कार्रवाई कीजिए। और बिहार में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, यह दुर्भाग्य की बात है, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उस हेलीकॉप्टर क्रैश में जो सेना के जवान घायल हुए उन्हें समय पे एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाया। जय हिंद।